बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो अभी के में इंग्लिश का जो पास्ट पेपर है, जो अभी रिसेंटली इंग्लिश का पेपर हुए हैं लेक्चर का, उसमें हमारे पास BPS 17 का ये लेक्चरर का पेपर है और KPPSC ने इसको कंडक्ट किए हैं। तो इस पेपर को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और इसमें करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं उनको हमने डिस्कस करना है आज की इस वीडियो में। ओके, सो द फर्स्ट MCQs इज इन विच सेंचुरी डिड वर्ड सोरी एंड हवर्ड लिव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 16th सेंचुरी। नेक्स्ट MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायरन इन ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मैनफ्रेड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, parody is a form of Borussia imitation, both of these, none of these। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बुरेस्कू। थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, थॉमस रेमर was a poet, playwright, essayist, critic। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज क्रिटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, जेन ऑस्टेन्स सब्जेक्ट मैटर फॉर हर नॉवेल इज रिवेंज, ह्यूमन नेचर, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट ऑप्शन इज ह्यूमन नेचर। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट चिल्ड्रन क्लासिक स्विस फैमिली रॉबिन्सन, डायलन थॉमस, मिल्स, लुइस एम अल्कोट, अगाथा क्रिस्टी। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो, सॉरी मुझे इसका नहीं पता इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, R.L. Stevenson is popular for which is known as adventure fiction, epistolary novel, gothic fiction, all of these। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एडवेंचर फिक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, Cymbeline was written by Marvin, John Keats, Thomas Shakespeare। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज Shakespeare। Question number 9, romantic moment has, option number A, the poetry of Shakespearean comedy, the 15 bed, none of these। so इसमें आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा, the 15th century। Question number 10, Don Juan is a specimen of narrative epic, romantic epic, epic nature, heroic play। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है that is epic narrative। Question number 11, which of the following wrote plays that are all tragic? Shakespeare, Murray, Thomas Dekker, none of these। so क्वेश्चन नंबर 11 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मोरवी। क्वेश्चन नंबर 12, which who is the creator of the character name Sherlock Holmes? Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, none of the above। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, which of Spencer work in a collection of songs? Four Hammonds, Amority, the Shepherd, Calendar, Complaint। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, which of these novel is not by Virginia Woolf? 10, Orindo, Night and Day, The Years। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 10। क्वेश्चन नंबर 15, which meter has Marlowe employed in his blank versus heroic, culprit, hexameter, none of the above। so क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज blank versus। Question number 16, Thomas Gray's poem The Bird and the Progress of Poesy belong to the category of pastoral elegy, Pindaric ode,
Horatian Ode commemorative lyric। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पिंडारिक ओडी इन बी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज बाय कोलेरिज। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा प्रिंसिपिया इथिका, लोकी क्रिटिक, बायोग्राफिया लिटरेरिया, हिस्टोरिक रीगन। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बायोग्राफिया लिटरेरी। क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट डैफोडिल्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ब्राउनिंग, केट्स, नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो हमारे पास ऑप्शन है करेक्ट दैट इज नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is not a poem by John Keats? Ode on Indolence, Hyperion, Desert Places, none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास जो desert places है that is the correct option। क्वेश्चन नंबर 20, careless poetry deal with song of happiness, traditional songs, odes, none of the above। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है that is odes। Question number 21, The Tales of Two Cities is a poem, novel, drama, none of the above। तो ये हमारे पास नॉवेल है, दिस इज नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 22, The Westland Madam, Sosostris was a nun, religious woman, fortune teller, none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है fortune teller। क्वेश्चन नंबर 23, A poem mourning someone's death, mourning someone's death is called a fable, an epic, an elegy, none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो दैट इज एन elegy। क्वेश्चन नंबर 24, who among the following is not a contemporary of George Eliot? Swift, Dickens, Thackeray, none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन दैट इज स्विफ्ट। Question number 25, George Eliot was Elizabeth novelist, Victorian novelist, modern novelist, none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, Victorian novelist। क्वेश्चन नंबर which George Orwell's book is political beast fable a star on the Russian Revolution। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एनिमल फार्म। Okay, question number 26. Question number 27. Which novel Virginia Woolf portray the character of Mr. and Mrs. Ramsay? The Waves, The Lighthouse, Mrs. Dalloway, Plus। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द लाइट हाउस। क्वेश्चन नंबर 28, Who is the heroine in Shakespeare Temple? Boyle, Portia, Miranda, Beatrice। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मिरांडा। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज Renaudot? Victory songs, marriage songs, songs sung at death, songs sung at birth of son। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, song sung at death। क्वेश्चन नंबर 30, the error of evaluating a poem by its emotional effect is known as international fallacy, affective fallacy, Catholic fallacy, none of the above। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज affective fallacy। क्वेश्चन नंबर 31, which is pastiche? A love song, tragic comedy, romantic verses, selection of varieties of work। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज selection of varieties of work। An epistolary novel is based on historic events, a romantic love story entirely written in the form of letter, a tragic love story। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज entirely written in the form of letter। क्वेश्चन नंबर 33, the transition poem replaced by the neoclassical heroic couplet by। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इसका मुझे पता नहीं है, इतना आइडिया नहीं है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34, which mode of literacy creation is considered to be the most complete expression of human thoughts, feeling and emotion?
तो क्वेश्चन नंबर 34 में जो हमारे पास सॉन्ग्स, ड्रामा, पोएट्री, प्रोज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली ड्रामा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द सोनेट आर कॉल्ड ऑक्टो, सेस्टेट, रिफ्रेम्स, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑक्टो। Question number 36, the repetition of sound in a sequence of word is called rhythm, assonance, alliteration, none of the above. तो question number 36 में हमारे पास alliteration। Question number 37, restoration period was called the age of Puritanism, paganism, classicism, sacred। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है that is sacred। Question number 38, persona is the actor in a play, the plural of person, a projection of the poet into another person, none of the above। तो इसमें जो हमारे पास हैं that is the actor in a play। Question number 39, verse library is called in free verses, blank verses, lembic, free meter। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है that is free verses। Question number 40, Ophelia, Julia, Viola, Imogen are the character created by Fielding, Hardy, Shakespeare, Richardson। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन दैट इज शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 41, द डैश एज टेंडेड टू फेवर द टेस्ट एंड सर्च फॉर ट्रूथ इन आर्ट, क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, एलिजाबेथ। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रोमांटिक। Question number 42, dash has a super abundance of word and superfluous ornament, hyperbole, metaphor, overtone, rhetoric। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज hyperbole। Question number 43, dash is the animal force in the work of Charlotte Bronte। तो idealism, romanticism, radicalism, lyricism। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आइडियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 44, Keats' aestheticism was later turned into romanticism, pre-Raphaelitism, idealism, Anglicanism। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज pre-Raphaelitism। क्वेश्चन नंबर 45, what is the name of Wordsworth long poem? The Canterbury Tales, Don John, The Prelude, none of the above। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है The Prelude। तो होपफुली जो टेस्ट था, जो लेक्चरर का ये टेस्ट था, ये काफ़ी मुश्किल टेस्ट था। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस था इस एग्ज़ाम में, आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ये पेपर आप लोगों को वहाँ पे मेरा फेसबुक पेज जो है आर्टिस्ट प्रिपरेशन पे मिल जाएगा। और इसमें टोटल 45 MCQs थे और 45 MCQs मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।